जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए, जैसे हम लोग इससे पहले की वीडियो में हम लोग बात किए थे कि जो दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब बनता है, तो किस तरह प्रतिबिंब बनता है उसमें, उसके लिए कुछ नियम हैं। तो आइए इन्हीं नियमों को हम डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हम गोली दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले इसमें 3 नियम हैं, हम इन 3 नियमों को समझ लेते हैं। फिर इन 3 नियमों के माध्यम से किन्हीं 2 नियमों को लेकर हम गोली दर्पण में प्रतिबिंब को बनाएंगे एंड इसमें फॉर्म करेंगे इमेज को कि कैसे उसमें प्रतिबिंब यानी इमेज इसमें फॉर्म होता है। तो पहला नंबर जो पहला नियम है यानी फर्स्ट लॉ ये कहता है, सपोज दैट मान लीजिए ये कोई मिरर है, सपोज दैट ये मिरर है, ठीक है। और मिरर के जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम पोल कहते हैं। और पोल से हॉरिजॉन्टली जो लाइन गुजरती है यानी जो लाइन क्रॉस करती है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि सपोज दैट मान लीजिए कोई ये मिरर है, मान लो सपोज दैट एक कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है। तो प्रथम नियम में ये बोला गया कि जब किसी प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण में भेजा जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद वह प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके गुजरती है, यानी यव से। इस नियम को एक बार फिर समझ लीजिए। इस नियम में ये कहा जाता है, सपोज दैट कोई मिरर है, तो जब उस मिरर में जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वह प्रकाश की किरण मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी परावर्तन होने के बाद वह किरण मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होके गुजरता है। तो ये दोस्तों प्रथम नियम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ जो था वो आपको बहुत ईजिली समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ पर। आइए दोस्तों हम लोग सेकेंड लॉ पर बात करते हैं। देखिए, सेकेंड लॉ में समझने के लिए पहले मुझे एक मिरर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम ये मिरर बना दिए हैं। मान लेता हूँ यहाँ पर जो मैं बात करूँगा बेसिकली वो मैं अवतल दर्पण की ही बात करूँगा। और मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। पोल से हॉरिजॉन्टली लाइन यानी जो लाइन जो क्रॉस करती है उसी को मैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहूँगा। अब देखिए दोस्तों, जो दर्पण है तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस इधर ही बनता है और आपका इधर ही दर्पण में यानी अवतल दर्पण में इधर आपका वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही बनता है। तो जो सेकेंड लॉ है जस्ट ये अपोजिट होता है फर्स्ट लॉ का। तो फर्स्ट लॉ में हमने ये बात की थी कि जब प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद वह मुख्य फोकस से होके गुजरता है। तो इसमें क्या होगा, इस नियम में ये कहा जाएगा कि जब किसी प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष पर भेजा जाता है यानी मुख्य अक्ष पर भेजा जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये जस्ट दोस्तों फर्स्ट का अपोजिट होता है। यानी जब प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष पर भेजा जाता है तो वह मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो चली जाती है। तो ये दोस्तों सेकेंड लॉ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेकेंड लॉ इजीली समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ पर। आइए दोस्तों हम लोग थर्ड लॉ पर आ चुके हैं। तो थर्ड लॉ को भी डिस्कस करने के लिए मुझे पहले तो एक मिरर फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने एक मिरर को फॉर्म कर दिया है। आइए दोस्तों, सपोज दैट ये मान लेता हूँ कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव यानी जो अवतल दर्पण बेसिकली कॉनकेव मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है आपका।
मुख्य अक्ष है, और ये पोल है, और ये प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य अक्ष है, सॉरी मुख्य फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो थर्ड लॉ है ये समझिए, थर्ड लॉ कहता क्या है। थर्ड लॉ ये कहता है कि जब किसी लाइट रेज यानी प्रकाश की किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारा, सॉरी प्रकाशिक केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र से गुजारा जाए तो वह प्रकाश की किरण दर्पण से यानी जिस दिशा में आई रहती है उसी मार्ग में वह लौट जाएगी। कहने का मतलब समझिए, जो थर्ड लॉ ये कहता है कि जब किसी लाइट रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारा यानी क्रॉस कराया जाए तो वह मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इन द सेम वे उसी मार्ग में वह पुनः लौट जाती है। तो यह दोस्तों थर्ड लॉ होता है। तो थर्ड लॉ हम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से हिंदी में समझ लीजिए। जब किसी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र पर भेजा यानी वक्रता केंद्र से गुजारा जाता है तो वह दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वह लौट जाती है। तो ये दोस्तों हमने तृतीय नियम के बारे में बात की। अब इन तीनों नियम के माध्यम से कैसे प्रतिबिंब बनता है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे जो कॉनकेव मिरर होता है। पहले हम लोग इसमें इमेज को फॉर्म करके दिखाएंगे कि इसमें कैसे इमेज फॉर्म होता है। इसमें इमेज उल्टा यानी अपोजिट होता है कि सीधा होता है। तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कोई एक बॉडी हमने कॉनकेव मिरर के सामने रख दी है। अब इसका मुझे इसमें इमेज फॉर्म करना है। तो ये मुझे देखना है कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं कैसा इमेज फॉर्म करता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 नियम हैं। तो किन्हीं 3 में 2 नियमों को मैं लेकर इसमें इमेज को फॉर्म करूँगा। तो मैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ यानी इन दोनों नियमों के थ्रू मैं इमेज बनाता हूँ। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है दोस्तों कि देखिए यहाँ इसकी चोटी से हमें मतलब है। तो जब किसी प्रकाश की किरण को दर्पण यानी मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से होके जाता है। तो ये प्रथम नियम है। दूसरा नियम है कि जब किसी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के यानी मुख्य फोकस से गुजारा जाता है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वो गुजर जाता है। तो ये दोस्तों 2 नियम यहाँ पे हमने लगाया। पहला नियम कि जब प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के यानी जो ये मुख्य अक्ष है दोस्तों, मुख्य अक्ष के जब समांतर भेजा जाता है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वह मुख्य फोकस यानी एफ से होके जाती है। दूसरा नियम ये कहता है कि जब किसी प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से गुजारा जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये सेकेंड लॉ हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों किरणें जहाँ पे कट करती हैं माना जाता है कि प्रतिबिंब यहीं पे बना है। तो हमने ये देखा कि इस वस्तु का जो इमेज ये दर्पण बनाया है ये यहाँ पे यानी बना है तो दर्पण से पहले बना है दोस्तों और ये अपोजिट बना है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर मान लीजिए सपोज दैट वो कॉनकेव मिरर है तो अगर उसमें इमेज फॉर्म करेंगे तो वह इमेज दर्पण से पहले बनेगा और अपोजिट बनता है। तो ये दोस्तों हमने कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म करके दिखा दिया। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है आइए इसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें अंदर के भाग में पेंटिंग किया जाता है और ऊपरी भाग चिकना छोड़ दिया जाता है। तो इसका जो ये मिड पॉइंट यानी पी है इस पोल हो गया, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया यानी मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या करना है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, इसका मुझे इमेज फॉर्म करके दिखाना है कैसे इमेज फॉर्म होगा। तो बेसिकली मेरे पास 3 नियम है, मैं किन्हीं 3 नियमों का यूज करके मैं इमेज फॉर्म करूँगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले की जो बात किए थे कॉनकेव मिरर था। तो कॉनकेव यानी जिधर ये इसका मुंह होता है उधर ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस बनता है। जबकि यहाँ पे जो कॉन्वेक्स जो मिरर है इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कुछ इधर बनेगा यानी इस साइड में रहेगा, दर्पण की इधर साइड। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे किन्हीं 3 नियमों का यूज कर लेता हूँ। तो पहला नियम ये है कि जब मैं किसी प्रकाश की किरण को
दर्पण के यानी मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे भेजता हूँ तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समान मुख्य फोकस से होके जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें देखिए, आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये जो दर्पण है ना, ये थोड़ा इस टाइप का है, तो ये किरण को क्या कर रहा है, नीचे की ओर दबा दे रहा था, तो जो किरण इधर से ऐसे चली आ रही थी। लेकिन इसमें क्या है, जो कॉन्वेक्स मिरर है ये तो कुछ इस मॉडल में इस तरह, तो ये किरण को ऊपर की ओर भेजने का प्रयास करेगा। तो जब यहाँ पे प्रकाश किरण टकराएंगी तो टकराने के बाद ये ऊपर की ओर चली जाएंगी। तो उसमें यानी अवतल दर्पण में देखा वो मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, जबकि ये तो मुख्य फोकस पे गया ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक इमेज फॉर्म कर देते हैं ऐसे पीछे खींचकर, तो माना जाता है इसका मुख्य फोकस यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब जो दोस्तों, जो मैं मान लेता हूँ, सपोज दैट मैं ले लेता हूँ तृतीय नियम को। तृतीय नियम ये कहता है कि जब किसी प्रकाश की किरणों को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारा जाता है तो वो पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइन इधर ही गया, फिर इधर से ही लौट जाएगा। तो ये दोनों किरणें जहाँ पे कट की हैं, माना जाएगा इसका इमेज यहीं पे बना है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि जो अवतल दर्पण था उसमें प्रतिबिंब दर्पण से पहले और उल्टा बना था, जबकि जो उत्तल दर्पण है दोस्तों, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से पीछे और सीधा बनता है। अगर दोस्तों मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है इसका मतलब सीधा है, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसका मतलब दोस्तों प्रतिबिंब आपका उल्टा है। तो एक चीज़ और बात आपको ध्यान रखना दोस्तों, जिसमें ये डॉट डॉट लाइन करके आपको दिखेगा, समझ जाइएगा, उसमें आपको इमेज जो बन रहा है वो आभासी बन रहा है। आभासी का मतलब होता है दोस्तों, आभासी का मतलब होता है प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो अगर उसमें डॉटेड लाइन वाली बात नहीं है तो प्रतिबिंब वास्तविक है, अगर डॉटेड लाइन आ जाता है तो इसमें प्रतिबिंब आभासी है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक होता है और दर्पण से पहले बन जाता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है और सीधा बनता है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने बात की दर्पण के नियम से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको इजीली समझ में आई होगी। हमने बताने का प्रयास भी किया कि अवतल दर्पण में इमेज कैसे फॉर्म होगा और उत्तल दर्पण में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।